बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यानी कोरिलेशन एनालिसिस किसके साथ डील्स करता है? एसोसिएशन एक्सप्लेन करता है जो कि दो वेरिएबल्स या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान हो सकती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल x और y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल भी है, दो वेरिएबल गिवन है और इसमें वो एसोसिएशन क्या है, यानी अगर x की वैल्यूज़ हमारे पास बढ़ रही हैं तो आया y की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं या फिर कम हो रही हैं, और अगर बढ़ रही हैं तो किस लिहाज से बढ़ रही हैं या फिर किस रेशो से बढ़ रही हैं, और अगर कम हो रही हैं तो फिर भी किस रेशो से कम हो रही हैं। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन इज़ मेजर्ड थ्रू द कोरिलेशन एनालिसिस। यानी जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप किस तरह का हो सकता है वेरिएबल्स के दरमियान? ये दो तरह का रिलेशन हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे कोरिलेशन की दो टाइप्स जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले इसको पढ़ लेते हैं। द मेजर ऑफ कोरिलेशन कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। यानी जो मेजर ऑफ कोरिलेशन है वो क्या कहलाता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें टू टाइप्स हैं कोरिलेशन की, एक है डायरेक्ट कोरिलेशन और दूसरा है इनवर्स कोरिलेशन। डायरेक्ट कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी अगर x की वैल्यूज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसके साथ y की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगी। इसकी एग्जांपल है हाइट। अगर किसी बच्चे की हाइट इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ उसका वेट भी बढ़ता है, जिसका क्या मतलब है कि उसमें पॉजिटिव रिलेशन पाया जा रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये x हमारे पास इनकम है और ये y हमारे पास सेविंग्स है। अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इनकम के साथ साथ उसकी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज़ होगी। इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ये है पॉजिटिव रिलेशन की कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद देखें इन्वर्स कोरिलेशन। इन्वर्स कोरिलेशन में अगर x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं तो y की जो y वेरिएबल है इसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, यानी इनमें नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। इन्वर्स रिलेशन इनमें होता है। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड। अगर तो प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की जो प्राइस है वो ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं, वो उसके अल्टरनेटिव चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। महंगी चीज़ ख़रीदने की बजाय वो क्या करते हैं, वो सस्ती चीज़ ख़रीदने को तरजीह देते हैं। ये इसमें क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसका जो कार्ल पियर्सन्स का फार्मूला है, पियर्सन्स कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, वो फार्मूले की मदद से हमने इसके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। इसको डिनोट करते हैं कोरिलेशन को आर के साथ। इसका फार्मूला देखते हैं क्या है। एन समीशन एक्स वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई ओवर एंड समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, और इसका होगा अंडर रूट। ये हमारे पास है पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि हमें स्टैट के सब्जेक्ट्स बीकॉम है, चाहे वो आईसीएस है, आईकॉम है, एमबीए है, एमकॉम, इन सब में जो भी स्टैट पढ़ाई जाएगी जिस भी फील्ड में, उसमें पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये वाला फार्मूला यूज़ होगा।
जिसमें n हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास नंबर गिवन होंगे, समीशन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके उनका समीशन लेंगे, समीशन एक्स हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी उन सब को ऐड करेंगे और फिर समीशन वाई की वैल्यूज़ का सम ले लेंगे और यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, फिर उसका सम लेंगे, फिर है समीशन एक्स स्क्वायर यानी जो एक्स स्क्वायर होगा होल उसका सम लेंगे। इसी तरह y की वैल्यूज़ के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा। अब अगर r की जो वैल्यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल r हमारे पास, इसका अगर हमारे पास आंसर आ जाता है 1, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो 1 वैल्यू आई है वो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करेगा ये। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर r की वैल्यूज़ हमारे पास -1 होगा, यानी ये आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर r की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, नो कोरिलेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने कोरिलेशन रिग्रेशन कोरिलेशन के कंसेप्ट को हमने जो है वो समझा है और इसके फार्मूले को अच्छी तरह से जो है समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।